क्या 50, और कभी कोई लाया है 90% या ये वो, मैं बोला हाँ ओके वेरी गुड। जैसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से 2.3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप और एक मिस्टेक बुक हो सके तो बनाओ, या फिर आपको पता होना चाहिए कि हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम गैलेक्सी परमार है एंड वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनते हैं टॉपर। देखो टॉपर बनने के लिए कुछ नहीं करना है, बस कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। चलो एक बात बताऊं मैं तुम लोग को, मैं अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक करती, बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ। तो मैंने अपना जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का, आप देख सकते हो कौन से ईयर में, हाँ मार्च 2012 में दिया था, ठीक है। मैंने बोर्ड एग्जाम मार्च 2012 में दिया था। तब मैं अपने स्कूल की फर्स्ट रैंक करती, ठीक है, और मैंने लाया थे 90%, जो कि आज बहुत इजीली आ जाते हैं बच्चों को 90%, ठीक है। मतलब 90% से ऊपर अगर कोई ला रहा है ना, तो मतलब कंसिडर किया जाता है उसको कि हाँ उसने कुछ पढ़ाई सच में की है। बट इजीली आजकल मैं सच बोलूं 85, 86, 87 बहुत इजीली मिल जाता है बच्चों को। लेकिन तब मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक। और एक बात बता देती हूँ, मैं कोई हमेशा से टॉपर नहीं रही हूँ, ये मुझे बहुत टाइम लगा है ये टॉपर बनने के लिए। और मैंने क्या क्या फॉलो किया था मैं बताती हूँ। और मैं ये भी बता देती हूँ, मैं क्विक लर्नर नहीं हूँ। मतलब कि मुझे अगर एक बार किसी ने बता दिया और मेरे को लर्न हो जाए या मुझे याद रहे वो जीवन भर के लिए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो मतलब कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत एवरेज, मैं खुद को बहुत एवरेज मानती हूँ। और सच बोलूं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं 90% लाने वाली हूँ या मेरा आने वाला है, या मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं था कि मुझे टॉपर बनना है। बट मुझे हाँ क्या होता था ना कि मेरे छोटे छोटे एग्जाम्स होते थे क्लास 10th में, जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम। तो जब मैं रिजल्ट देखने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ जाती थी ना, तो बोर्ड पे ऐसे रैंकर लोगों का नाम होता था, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम होता था, ठीक है। कभी कभी फर्स्ट में होता था, कभी कभी सेकंड में होता था, लेकिन वो फीलिंग अच्छी है, झूठ नहीं बोलूंगी, मजा आता था ऐसे देख के कि हाँ ये मेरा नाम है बोर्ड पे। और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स भी आते थे ना ओपन हाउस में, तो बोलते थे हाँ ये गैलेक्सी यही है, ये उसका नाम जो देख रहे हो ना वो यही है। तो ऐसा बहुत प्राउड फील होता था, मम्मी पापा को भी प्राउड फील होता था यार कि हाँ। लेकिन ऐसा कभी ऐसा हाँ नहीं कि बोर्ड एग्जाम में इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मैंने कैसे मेहनत की थी, ओके, क्योंकि मैं मेहनती तो मैं बहुत थी। मैं खुद को क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मेहनत करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ती थी, रात को लेट जग के पढ़ती थी, बट पढ़ती थी, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं आया है, ये 90% आप देख रहे हो, ये बहुत मेहनत से आया है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है कि टॉपर्स 10-10 घंटा 15-15 घंटा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी टू स्कोर 90% और अबाव 90%। एकदम स्मार्ट स्टडी करनी है, प्रैक्टिस डेली करना रहता है, रिवाइज करना रहता है। इतना सिंपल स्ट्रैटेजी है, लग सिंपल है, पर जब हम यही है ना कि कर नहीं सकते। सिंपल चीज वो चीज होती है जो बच्चे कर नहीं पाते हैं, दैट इज द थिंग, ओके। तो चलो सबसे पहला स्टेप आ जाते हैं टॉपर्स का। पहले तो आप सेट योर टारगेट। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने तो नहीं सेट किया था टारगेट, मेरा तो आ गया 90%। लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ कि आप सेट करो, टारगेट सेट करो, क्योंकि एक आपका रहता है ना कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, तो उसके हिसाब से आप वर्क करना चालू करोगे, ठीक है। अगर आप इनबॉर्न मेहनती हो, जैसे मैं मेहनती हूं, मैंने टारगेट नहीं रखा है कुछ भी, लेकिन मुझे डर रहता था, मुझे कल एग्जाम रहता था तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मेरे को पता नहीं क्या सीन था, कल मेरा एग्जाम है, मान लो कि यूनिट टेस्ट एग्जाम, कोई भी एग्जाम के टाइम पे तो मैं सोती भी नहीं थी, पता नहीं क्यों नींद नहीं आता था, मेरा एक अलग ही था, ठीक है। तो मेरा क्या था कि मैं मेहनती थी, तो मुझे वो एक टारगेट वारगेट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत डरपोक इंसान, कि मुझे अगर नहीं आया, मेरा पेपर गंदा गया, मैं ये फेल हो जाऊंगी, मैं डरपोक बहुत थी। इसकी वजह से मैं पढ़ती रहती थी। बट ऐसे हो कि आप थोड़े बिंदास हो, ये हो, चिल में रहते हो, तो प्लीज एक सेट कर दो टारगेट, ताकि आपको टारगेट याद दिलाए कि आपको पढ़ना है, ठीक है। सब लोग कमेंट में मुझे लिखो, व्हाट इज योर टारगेट, फर्स्ट डिसाइड योर गोल।
पूछो खुद को कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो। देखो ये तो मैंने 90s में लिखा है। देखो बोलने की बात होती है, वीडियो बनाना रहता है, थोड़ा सा बड़े बड़े परसेंटेज दिखाने रहते हैं वीडियो में, थंबनेल में, ताकि बच्चे ये वीडियो पे आए, ठीक है। बट आपका जो भी टारगेट था, मान लो कि आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में 60% लाया था, और अभी आपको 10th में लाना है 80% या फिर 75%। तो ये कोई छोटा टारगेट मैं नहीं बोलूंगी। ये क्या छोटा टारगेट है क्या? नहीं। आप उसको देखो, उस इंसान को देखो, उसने पहले लाता था वो 60%, 50%, और अब वो 10th में हिम्मत रख के, ये बहुत बड़ी हिम्मत होती है। ये बोलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए कि मुझे 80% लाना है। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत होती है, ठीक है। आपका जो परसेंटेज है, नो जजिंग, कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। कोई बच्चा बोलता है ना मैम मैंने 50% लाया बोर्ड एग्जाम में, मैं कभी उसको नहीं बोलती हूँ क्या 50, और कभी कोई लाया है 90% या ये वो, मैं बोला हाँ ओके वेरी गुड। आई नेवर जज एनी स्टूडेंट बाय देयर परसेंटेज। ये मैं नहीं करूंगी कभी भी, मैं नहीं करती हूँ, मेरे स्वभाव में भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी टारगेट होगा, प्लीज आज इस वीडियो के माध्यम से सब लोग अपना टारगेट नीचे लिखो कमेंट में, और अपने कोई ऐसे बुक में लिखो जो बुक आपके आसपास रहती है, और जो बुक को आप खोल के देखोगे, और बड़े अक्षर में लिखना, बहुत बड़े, आपके पास स्केच पेन हो तो स्केच पेन से लिखो। बस इतना लिख दो, टारगेट इतना लिख दो, अपने बुक में लिख दो, आज लिख दो गाइस, आज तो लिख ही दो। टारगेट, टारगेट फॉर एसएससी बोर्ड एग्जाम। ये भी तो पता चलना चाहिए ना किसके लिए टारगेट हो रहा है, नहीं तो 11th 12th के लिए टारगेट बना दोगे। तो टारगेट फॉर एसएससी बोर्ड एग्जाम, जो भी होगा आपका, जितना परसेंटेज टारगेट होगा लिख दो। नो जजिंग, नो जजिंग, नो जजिंग, ठीक है। मेरा तो 90 आया था, चलो मैं 90 ही लिख रही हूँ, ओके। तो यस, तो यानी कि आपको है ना, क्लियर टारगेट्स क्या करता है ना, आपको एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन देगा अब वो, ठीक है। क्लियर हो गया, पहले टारगेट आपने डिसाइड कर दिया, वेरी गुड। अभी आप एक बार सोचना कि क्या आप टारगेट जो आपने सोचा है या जितना आपने लिखा है, क्या उसके हिसाब से आपकी मेहनत चल रही है अच्छी। एक 10 सेकेंड लो और सोचो, यस और नो का जवाब दो, कि जो टारगेट आपने अभी लिखा, जस्ट अभी लिखा है, क्या उस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो? कर रहे हो? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, बस यस और नो लिख दो, यस और नो। सोच लो कि पूरे दिन क्या करते हो, और इतना महीना हो गया है, मे बी आई कैन कंसिडर फ्रॉम अप्रैल मई जून, जुलाई भी चला गया अभी ऑलमोस्ट, ठीक है। जुलाई भी चला ही गया है, अगस्त आ गया है, तो क्या उतना प्रिपरेशन हुआ है? क्या आपके सारे सब्जेक्ट का 20-30% सिलेबस कंप्लीट हो गया है? 30% तक तो हो ही जाना चाहिए यार। उसके बाद अपने पास सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओ माय गॉड, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, नवंबर तक पोर्शन कंप्लीट करना है हमको, ओके, ठीक है। तो चलो, भी आपने खुद ही हाँ या ना में जवाब दे दिया है। अगर आपने जो टारगेट सोचा है और उसके हिसाब से आपका काम सही चल रहा है, वेरी गुड। इसी स्पीड से, इसी कंसिस्टेंसी से चलना। लेकिन अगर आपका आंसर नो है कि नहीं, मैंने जो टारगेट सोचा है उस हिसाब से तो मैं काम कर रहा ही नहीं हूं या नहीं कर रही हूं, तो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या करोगे आप। एक प्रॉपर, देखो बहुत ही रियलिस्टिक टाइम टेबल कभी भी बनाओ। मैं सब अपना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं बस दिन में 2 सब्जेक्ट करती थी, और मैं कोई ऐसे 5-5 6-6 घंटा नहीं पढ़ती थी, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। देखो टाइम होता है जब आपको 3-3 4-4 घंटा पढ़ना पड़ता है, वो होता है एग्जाम का टाइम। मतलब एग्जाम जब आती है ना नजदीक, तब मैं ज्यादा पढ़ती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी पढ़ती थी, मैं रेगुलरली, मेरा 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ाई होता था, 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। मेरा बहुत सिंपल था, मैं बहुत ही सिंपल अपना टाइम टेबल बनाती थी, मैं इधर उधर देखती नहीं थी, मैं खुद का टाइम टेबल खुद ही बनाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे अच्छा मुझे कोई नहीं जान सकता। टीचर को क्या पता होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है? टीचर को कैसे पता होगा कि मेरा मूड क्या चल रहा है ना? टीचर को नहीं पता है, टीचर अपने हिसाब से बताता है ना? तो बस आप मेरी भी मत सुनो, सच बोलूं तो आप खुद का टाइम टेबल खुद बनाओ, 2 सब्जेक्ट रखो। मेरा बहुत सिंपल था, एक सब्जेक्ट में अलजेब्रा ज्योमेट्री रखती थी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट था यार, और मजा आता था उसको करने में, लिखने में, करने में मजा आता था, और वो लिखने का, सम सॉल्व करने का एक अलग रहता था। और एक सब्जेक्ट में लर्निंग वाला सब्जेक्ट करती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, साइंस 1 साइंस 2 ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट रखती थी, तो दोनों मेरा बैलेंस हो जाता था। और जिस दिन मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो उस दिन मैं जानबूझ के मेरा फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठती थी, क्योंकि कुछ भी हो, मूड नहीं हो, अगर मूड नहीं है मेरा, और मैं अगर कठिन सब्जेक्ट लेकर बैठ जाऊं, तब तो और मूड नहीं होगा मेरा, और मुझे वो दिन वेस्ट नहीं करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अगर मेरा एक दिन ऐसे वेस्ट चला जाता था ना कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है,
तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है यार, कुछ तो करना चाहिए था यार, एटलीस्ट एक तो कुछ तो करना चाहिए था। तो वो जिस दिन आपका मूड नहीं होता है, उस दिन अपना प्यारा सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, क्योंकि अपने आप मूड आ ही जाता है, प्यारा सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। और यस, लैंग्वेजेस के लिए लिख-लिख के प्रैक्टिस करना, स्पेलिंग की लिख-लिख के प्रैक्टिस करना, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ये सब बीच-बीच में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेजेस को एकदम एंड में करने का, नहीं, उसको बीच-बीच में चलते रहने का, करते रहने का। ओके, क्लियर हुआ? ये सिंपल स्ट्रैटेजी होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी लर्न करती थी मैं, क्योंकि मुझे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में समझ में ही नहीं आता था क्या होता था, ठीक है? साइंस मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट था और वो मुझे ना जनवरी में या दिसंबर में पता चला था बोर्ड एग्जाम में, जब मेरे क्लासेस के प्रीलिम्स एग्जाम हुए क्लासेस में और मैंने बहुत गंदा स्कोर किया साइंस में, तब मेरे क्लासेस के सर ने नोटिस किया मुझे। एक तो टीचर भी अच्छे से नोटिस करे तो वो भी अच्छा है कि मेरा साइंस बहुत वीक है और मैं 100 में से 30-35 ला रही हूँ, ठीक है? मतलब 80 में से, सॉरी, 80 में से 30-35 ला रही हूँ। तो तभी टीचर ने चेक किया कि इसका साइंस वीक है और मैंने क्या किया, फिर साइंस जो वीक सब्जेक्ट होता है ना, हम क्या करते हैं उसको साइड में रख देते हैं और ये गलती हमारी है। तो क्या किया, फिर मैंने साइंस में बहुत ज़्यादा ज़्यादा, मेरा बाकी सब अच्छे से हो गया था, तो मैंने साइंस में बहुत ज़्यादा काम किया फिर, ठीक है? इसलिए साइंस में अच्छा खासा फिर स्कोर कर लिया था। 100 में से कुछ 80-86 आया था। वो देख लो ना, यहाँ पे है ना हमारे पास, यहाँ पे साइंस में कितना आया है? 87 आया है। अच्छी बात है, ठीक है? चलो, तो यानी कि एकदम रियलिस्टिक टाइम टेबल आप अपना बनाओ। से मत पूछो कि मुझे टाइम टेबल दो टीचर, क्या टीचर टाइम टेबल देगी? आप खुद ही बना दो, चैट जीपीटी से बना दो। वो बोल दो उसको, मुझे 2 सब्जेक्ट का टाइम टेबल चाहिए, ये है, मुझे 2 घंटा कैसे, 2 घंटा पढ़ना है आपको डेली, बस डेली 2 घंटा पढ़ो और कुछ मत करो, बस 2 घंटा पढ़ो। जिस दिन 2 घंटा नहीं मिलता है एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप टॉपर बन सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं बनते हैं टॉपर, ठीक है? और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का, ओके? और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारे लिए हार्ड होता है उसको हम करते ही नहीं है और फिर बाद में जब एग्जाम आती है तब आप बोलते हो कि मिस ये सब्जेक्ट को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे तो ये जमता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको उसको इनफैक्ट और करना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉपर बहुत करते हैं कि वो क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ऐसे टॉपिक को जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एलिमिनेट मतलब कि उसको ज्यादा ध्यान नहीं देने का। जैसे मैं ऐसे बताती रहती हूँ, अलजेब्रा में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका 1.4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। तो बच्चे उस पे ज्यादा फोकस मत करो, उसको लेके मत बैठ जाओ कि मेरा चैप्टर नंबर 1 से 1.4 तो हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। ये बाकी की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से ग्रामर्स रूल हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, वो करो ना, उस पे फोकस करो। जैसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें से 2.3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ भी गया तो ऑप्शन में निकल जाता है। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है, स्मार्ट स्टडी करो। सारे टीचर्स जब बोलते हैं ना कि हे नाही ये लँग्वेजेस के लिए भी ऐसा कुछ होगा ना, की हे एवढं टॉपिक इम्पॉर्टंट नाही आहे, आपण फक्त असं बघायचं, बस एवढं करायचं, मतलब उस पे ज्यादा अपना इनपुट मत डालो, ओके? 20-30% ठीक है, देख लिया, बाकी खत्म। और जहां पे ज्यादा अपना एफर्ट चाहिए वो वाले टॉपिक पे ज्यादा अपना एफर्ट डालो, ठीक है? और वैसे ही जो थ्योरम्स है, ज्योमेट्री में भी मैं बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैंने 3-4 बस थ्योरम दिए इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो कर लो। और अगर आपको थ्योरम करना ही नहीं है तो वो मत करो, क्योंकि ऑप्शन में निकल जाएगा, ये भी मैंने सब बोला हुआ है। तो एक स्मार्ट स्टडी होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करो, क्योंकि फिर रिवीजन के लिए आपको चाहिए। अब अगर कोई मुझे बोलता है कि कब तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, नवंबर दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस एक बार, मतलब कि अच्छा खासा कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरे सब्जेक्ट, पूरे चैप्टर्स, ओके? उसके बाद वी विल गो फॉर द रिवीजन, रिवीजन, पेपर सॉल्विंग, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर, ठीक है? देखो, एक बात याद रखना, टॉपर जो है ना वो डेली स्टडी करते हैं, सिर्फ एग्जाम के पहले नहीं करते हैं। एग्जाम के पहले करके जो बच्चा ऐसा बोलता है कि मैंने तो एग्जाम के पहले ही सिर्फ पढ़ाई किया और मुझे आ गया 90%, अरे बहुत अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि वो उसके कैपेबल है, मतलब उसको, वो क्विक लर्नर है, उसको हो जाता है, वो एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ के लाता है, अच्छी बात है। बट ये सबके लिए लागू नहीं होता है। ऑल द ह्यूमंस, ऑल द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, ओके? समझो ये बात को, ओके? और इसमें कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है कि एग्जाम के पहले जस्ट मैंने पढ़ाई की थी और मुझे 95% आ गया, ये कोई प्राउड फील वाली बात नहीं होती है, ठीक है? समझो बात को, ओके? जो बच्चा
पूरे साल मेहनत की है और एक जो बच्चा एग्जाम के जस्ट पहले मेहनत की है, उसमें जमीन आत्मा का फर्क होता है, जमीन आत्मा का फर्क होता है। क्योंकि वो जो बच्चा है जो पूरे साल मेहनत करता है, वो अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा है। क्या? हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंसी रखना। ये उसके रियल लाइफ, जब रियल लाइफ होगा ना, रियल लाइफ मतलब जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप 25-26 के हो जाओगे एज के, तब आपको ये सब चीजें पता चलेगी कि ये सब चीजें इतनी काम आती है डेली की लाइफ में। जो मैंने 10th स्टैंडर्ड में स्ट्रगल किया था, वो आज भी मेरे को बहुत काम आ रहा है। मैं कैसे कंसिस्टेंसी काम कर रही हूँ बताओ, यूट्यूब पे इतने 6 साल से कैसे कर रही हूँ ये सब? क्योंकि मुझे 10th स्टैंडर्ड ने बहुत कुछ सिखाया है। कंसिस्टेंस रहना सिखाया है, डिसिप्लिन में चलना सिखाया है। डिसिप्लिन तो बोलो मत, डिसिप्लिन इतना है नहीं मेरा। झूठ बोलने को मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो, कितना भी कंटाला आए, बस एक दिन मैं रो लूंगी, बैठ जाऊंगी, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट फिर से दूसरे दिन खड़े होके वही वीडियो बनाना, वो करना ही पड़ता है। ठीक है, चलो बाय द वे लेट्स स्टार्ट कि और क्या होता है हमारे टॉपर्स के मन में, क्या चलता है, वो सब मैं आज आपको मेरी मन की बातें बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। टॉपर्स बस क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उनका मेन क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट समझना। वो है ना, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत विश्वास करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो अलजेब्रा ज्योमेट्री हो, राइटिंग स्किल का कुछ पैटर्न होगा, लेटर राइटिंग का कुछ होगा ना, कि ऐसे लेटर लिखने का, ये इधर रहता है, ये इधर रहता है, एड्रेस इधर रहता है, वो सब कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर उन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन एंड राइट आंसर, यानी कि वो क्या करते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अगर सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं सामने, तो उसको उन लोग ऐसे करते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो मैंने किया ही है, ये तो मैंने किया ही। बार बार क्या करना, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं आपके सामने, तो टॉपर्स क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो मैंने किया था ना, ये तो मैंने किया था, बस हुआ। ओके, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ऐसा। ठीक है, और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले स्टडी करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उसके बाद उसका सॉल्व करो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, एंड देन रिवाइज करो। ये पैटर्न आप फॉलो करो, यही होता है। ठीक है, स्टडी प्रैक्टिस रिवाइज, स्टडी प्रैक्टिस रिवाइज, स्टडी प्रैक्टिस रिवाइज। ठीक है, क्लियर हो गया। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है, वो टेक्स्ट बुक फोकस्ड होता है, तो टेक्स्ट बुक आपको अपना बस अच्छे से करना है, बाकी आप कोई चिंता मत करना, सब हो जाएगा आपका। ठीक है, और यस, ध्यान से सुनना कि अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट द टेक्स्ट बुक। मैंने जैसे अभी बोला कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस टेक्स्ट बुक फोकस्ड होता है, सारे सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक अच्छे से करना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको करने ही चाहिए। इजी लर्निंग के ऐप में आपको सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वो तो करने ही है, ये तो नो डाउट है, ये तो मतलब कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि प्लीज को पीवाईक्यूज करना है। ओके, आंसर को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अलजेब्रा ज्योमेट्री की लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला रोज रिवाइज करो, राइटिंग स्किल, ग्रामर्स, ये सब अच्छे से करो। और एक मिस्टेक बुक हो सके तो बनाओ, या फिर आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो, आपके नोट्स में लिखो कि इसमें मेरी गलती हो रही है, बहुत गलती हो रही है, मुझे इसको फिर से अच्छे से करना है। एक मिस्टेक बुक बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और वही मिस्टेक को बार बार सेम सेम प्लीज रिपीट मत करो, क्योंकि फिर ये समझ में आ रहा है कि आप सेम मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हो, मतलब आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। और ये जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना, यूनिट टेस्ट एग्जाम वगैरह, वहां पे आप है ना बहुत अपने सारे मिस्टेक्स को लिख के रखना कि मेरा ये सब्जेक्ट में बरोबर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई, इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। उसके बाद क्या करना आप, वो जब भी जैसे ही आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या कर सकते हो आप, उस मिस्टेक पे वर्क करना। तो एक कोई छोटा सा बुक भी मत बोलो, लास्ट में 2-3 पेज आप रख सकते हो मिस्टेक के, मिस्टेक पेज रख सकते हो और वहां पे लिखो। ये छोटे छोटे एग्जाम्स में आप प्लीज ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि बड़ा आपको एग्जाम देना है, दैट इज बोर्ड एग्जाम, और उसको उधर तक जाने के लिए आपको ये छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते हैं ना, यूनिट टेस्ट एग्जाम, सेमिस्टर एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, ये बहुत ही अच्छी चीज है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि इसमें आपको आपकी गलती सुधारने का मौका मिलेगा, आपकी गलतियों को देखने का मौका मिलेगा, और फिर आप सुधारो उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यस, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। ओके, ये तो मतलब फैक्ट है। ओके, तो यस, टॉपर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है बेटा, कि उन्होंने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है और आपने भी अभी डिसाइड कर लिया है, तो आप अपने लिए टॉपर हो।
ओके, ये नहीं है कि जो 95% ला रहा है वही टॉपर है। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में 60% लाया था और आप 10th में 80% ला रहे हो, मेरे लिए वो टॉपर है, वो मेरे लिए टॉपर है, ठीक है। डेली स्टडी करना है, 1-2 मतलब 2 घंटा तो मैं बोलूंगी ऑब्वियसली, 2 घंटा डेली पढ़ाई करो। और एक टॉपर की आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि वो एग्जाम के टाइम पे अपने घंटे को इंक्रीज कर देते हैं, फिर वो 4-4 5-5 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ते हैं, वो डेली पढ़ते हैं। एग्जाम के टाइम पे जैसे एग्जाम आ रहा है तो वो अपना टाइम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। रेगुलरली प्रैक्टिस करने का, ठीक है, रिवाइज करने का, दैट विल लीड यू टू सक्सेस। आपके हाथ में है, याद रखना ये बात, ठीक है। यस, आपको यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। ये कितना प्यारा वर्ड है, तुमको पता है? कंसिस्टेंट, मतलब कि 6 साल से कंसिस्टेंट हूं मैं यूट्यूब चैनल पे, और आज मैं पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक अच्छी टीचर मानी जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों के लिए। तो यस, ये किसके बदौलत? मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भाई नहीं उठ पाती हूँ सुबह जल्दी, सच बोलूं तो मैं ट्राई बहुत करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। मैं जिम जाना, योगा जाना, ये वो हेल्थ का, फिटनेस, ये भी ध्यान रखना पड़ता है यार, है ना। लेकिन ये मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई कैन से आई एम कंसिस्टेंट, ठीक है। मैं मतलब मेरे मेरे पास भी ऐसे दिन आते हैं, 15 दिन में 1 दिन हो जाता है कि जब ऐसा लगता है यार नहीं यार, कंटाला आ रहा है, कंटाला आ रहा है। और उस दिन सब कुछ नहीं, नहा रही भी नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे ही बैठी रहती हूँ, टाइम पास करती हूँ, ये वो। नेक्स्ट डे लाइक ओह वाओ, फिर से स्टार्ट। ओके, तो यही होता है। अगर आपको मान लो कि एक दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई, कोई भी रीजन की वजह से कंटाला आ रहा है, बट नेक्स्ट डे यू हैव टू गेट अप। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मैंने एक दिन तो मेरा बर्बाद हो गया, अभी क्या, अभी तो मेरा फ्लो टूट गया है, अभी छोड़ो जाने दो, मैं तो रील्स देखता हूँ, मैं तो शॉर्ट्स देखता हूँ। ऐसा नहीं करना है, ठीक। क्लियर हो गया? तो यस, स्टार्ट टुडे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, फॉलो आज, मतलब आज से स्टार्ट कर दो, बस बस आज से स्टार्ट कर दो। इस चैनल पे, इजी लर्निंग के चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है। जो टीचर्स आपको बोलते हैं उसको फॉलो करो, इधर उधर मत भटको, रील्स वगैरह मत देखो। इंस्टाग्राम प्लीज अनइंस्टॉल कर देना अगर आप ज्यादा एडिक्ट हो रहे हो उससे। तो यूट्यूब पे आते हो तो सिर्फ यूट्यूब पे काम की, यानी कि पढ़ाई की बात करो, काम की बात देखो, पढ़ाई की बात देखो। और एक बात बता देती हूँ, ये सिर्फ 1 साल, प्लीज बेटा, 1 साल मेहनत कर लो। 1 साल भी नहीं है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, 8 महीने सिर्फ आप अपने 10th स्टैंडर्ड को दे दो। ये 8 महीने कंसिस्टेंट हो जाओ, उसके बाद मार्च में जैसे एग्जाम खत्म होगा, आप फिर अपना मोबाइल लो, उधर थोड़ा सा आप इधर उधर थोड़ा सा इंजॉय करना। बट प्लीज ये 8 मंथ खुद को, मतलब इतना अपने आप को ऐसा कर दो ना कि बस अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये 10th का बोर्ड एग्जाम फिर से नहीं आने वाला है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। तो अच्छे से प्लीज पढ़ाई करो, ओके, एंड बिकम अ टॉपर। टॉपर भले ही किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बनो, ठीक है। आप मेरे लिए टॉपर हो, दैट्स इट, ओके। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। बस ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो फॉलो करना फॉर मोर अपडेट्स एंड वगैरह, जो भी हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे इस चैनल पे वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यस, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।